हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम हमारा जो प्रोनाउन है उसकी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डे 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर बात करेंगे किसकी दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। किसकी? जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसकी क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे हमारी आज की सेशन में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है, लास्ट क्लासेस आप काफी अच्छे से रेस्पॉन्स दे रहे हैं, काफी अच्छे से चीजें सीखी हैं। इस प्रकार आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे हो रही है। बिल्कुल एक एक चीजें जो बेसिक पॉइंट है वो सारे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के हम सेशन की। शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये चीजें पसंद आ रही है तो क्या वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा जो विच है, हुम है, हु, व्हाट और हुज, ये क्या है? सॉरी, ये क्या है सारे दोस्तों? ये सारे के सारे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्या है? सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसके अंदर बात करेंगे विच की। विच क्या आता है दोस्तों? सिलेक्शन के लिए आता है। जैसे काफी सारी चीजें हैं, यानी 10 चीजें रखी है हमारे पास, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या आएगा? विच आएगा। यानी सिलेक्शन के लिए क्या आएगा? विच आएगा। और विच हमेशा अपने साथ क्या लेगा? एक नाउन रखेगा। ठीक है दोस्तों, यानी विच कब आएगा? हमारा सिलेक्शन लेगा, सिलेक्शन के लिए कब आएगा? विच आएगा। ठीक है, और विच के साथ आपको क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हुम और हु की। ये क्या है दोस्तों? मैं एक बार यहाँ पे नोट कर देता हूं। ये दोनों आपकी वुमेन्स के लिए आएंगे, यानी वुमेन्स के लिए आएंगे। विच क्या आएगा दोस्तों? आपका सिलेक्शन। और ये क्या लेगा अपने साथ? ऑफ लेगा। और क्या लेगा? नाउन। ठीक है दोस्तों, विच क्या लेगा? सिलेक्शन के लिए आएगा विच, और अपने साथ ऑफ रखेगा विच, और विच के साथ क्या? नाउन भी आएगा। ठीक है, इन प्रकार ये कंडीशन है किसकी? विच की। इस प्रकार फिर बात करते हैं हुम और हु की। ये दोनों क्या है? ह्यूमंस के लिए आएंगे। किसके लिए? मानव के लिए। जब भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में किसकी कमी लगे आपको? ऑब्जेक्ट की। किसकी? ऑब्जेक्ट की। वो कमी कौन पूरी करता है दोस्तों? हुम करता है। यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको लगे कि ऑब्जेक्ट मिसिंग है, यानी ऑब्जेक्ट कम पड़ रहा है, तब क्या आएगा हमारा दोस्तों? हुम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हु क्या आएगा दोस्तों? हु आएगा सब्जेक्ट पे। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको लगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट की कमी पड़ रही है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो एग्जांपल भी कराऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में लगे कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे आप? हु यूज करेंगे। क्या करेंगे हम? यहाँ पे हु यूज करेंगे। यानी जो हु है हमारा किसके लिए आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यानी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में आपको क्या सब्जेक्ट की कमी पड़े, यानी सब्जेक्ट आपको लेना है या रखना है, तो वहां पे क्या? हु का यूज करोगे आप। यदि किसी सेंटेंस में आपको लगे कि हमें ऑब्जेक्ट की कमी है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब हमारे क्या है? इक्वल है, तो वहां पे क्या? आपको हुम रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं व्हाट पे। व्हाट और हुज क्या है दोस्तों हमारे? ये भी क्या है? किस? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, व्हाट आता है बेसिकली क्वेश्चन, यानी सभी आते हैं क्वेश्चन के लिए। व्हाट क्या के लिए आता है? ठीक है, क्या के लिए। इस प्रकार हुज भी हमारा पर्सन के लिए ही आता है। किसके लिए आता है? हुज हमारा पर्सन के लिए। ये भी क्या है? पर्सन के लिए आ जाता है, या थिंग्स के लिए आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात और बता दो, जो विच है ये क्या करता है दोस्तों? सिलेक्शन करता है। और जो दैट है हमारा, ये क्या करता है दोस्तों? चीजों के लिए आता है, थिंग्स के लिए, यानी वस्तुओं के लिए क्या आएगा हमारा? दैट आएगा। सिलेक्शन के लिए हमारा विच आएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या मैंने आपको ये बताया कि हमारी ये क्या है? हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब कुछ एग्जांपल से हम इनको क्या क्लियर करेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल आप सभी को दिख रहा होगा, हु इज योर फेवरेट पोएम। अब एक बात बताओ, फेवरेट पोएम, काफी सारी पोएम होंगी, उनमें से ही तो एक फेवरेट पोएम होगी हमारी। जैसे आपने पूछ लिया आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो फेवरेट एक्टर तो आपको पता है, एक्टर तो बहुत सारे हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, साउथ इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, फेवरेट तो कोई एक ही होगा ना। तो फेवरेट यानी कोई काफी सारों में से किसी एक का क्या लेना है? सिलेक्शन करना है, हमें चयन करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? हु क्या है हमारा? यहाँ पे गलत है। हु क्या है हमारा यहाँ पे? तो आपको पता है जब सिलेक्शन लेना है तो आपके क्या आएगा? यहाँ पे सिलेक्शन के लिए क्या आता है दोस्तों? हमारा विच आता है। तो हु की जगह क्या आएगा? हमारा विच यहाँ पे सही होने वाला है। क्या आएगा? विच। अब इस विच के साथ साथ दोस्तों यदि हम क्या यहाँ पे व्हाट का भी यूज कर सकते हैं। किसका? व्हाट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। यहाँ पे क्या विच भी हमारा सही है और व्हाट भी हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसमें सेकेंड एग्जाम्पल की। व्हाट ऑफ दीज मूवीज डिड यू वॉच यस्टरडे? व्हाट ऑफ दीज मूवीज यानी काफी सारी मूवीज हैं,
डिड यू, आपने जो देखी वॉच यस्टरडे, आपने जो कल जो मूवी देखी उनमें से ये कौन सी है, कौन सी यानी पूछ रहा है ये। तो मैंने क्या बताया, दीज मूवीज यानी इनमें से कौन सी, यानी काफी सारी मूवीज है उसमें से एक की बात हो रही है। और आपको मैंने क्या कहा, जो हमारा ओप है वो क्या रखेगा अपने साथ, विच रखेगा, तो व्हाट क्या यहाँ पे गलत हो जाता है। इस प्रकार जो विच है हमारे किसके लिए सिलेक्शन के लिए आएगा, दीज मूवीज में से एक मूवी हमने देखी रात को, वॉच यस्टरडे यानी जो रात को देखी उसके लिए क्या आएगा, विच आएगा। क्या आएगा, विच आएगा। अब ऑफ के साथ मैंने बताया आपको क्या आएगा हमारा, विच आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, विच। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। हु विच व्हाट इज योर फादर, हु विच व्हाट इज योर फादर। आपको किसी तीनों में से चूज करना है आपको कि कौन सा यहाँ पे सही रहने वाला है। हु विच व्हाट इज योर फादर। अब एक बात बताने वाला हूं दोस्तों आप सभी को, हु विच व्हाट, यहाँ पे क्या तीनों ही केस सही है। क्यों है दोस्तों, हु इज योर फादर, मैंने आपसे क्वेश्चन किया हु इज योर फादर, आपके पिता कौन है। ठीक है दोस्तों, हु इज योर फादर, सेंटेंस सही है हमारा, हु इज योर फादर। फिर बात आती है विच। अब एक बात बताओ, आप सभी हैं किसी मीटिंग में गए हैं, आप सभी दोस्तों के क्या पेरेंट्स एक साथ बैठे हैं, और आपका क्या कोई छोटा बच्चा है वो रोने लग गया, आप छोड़ दिया उसको, तो आप कोई लेके आएगा, आप उसको अपने जो बच्चा है उसको क्या गोदी में लेके आएगा, वो कहेगा विच इज योर फादर, विच इज योर फादर, यानी इन सभी में से कौन से तुम्हारे पापा हैं। विच इज योर फादर यानी जो 4-5 लोग बैठे हैं उनमें से तुम्हारा जो पिता है यानी तुम्हारे जो पापा हैं कौन से हैं। तो विच क्या सिलेक्शन के लिए आया है, क्योंकि जो योर फादर है वो काफी सारे लोगों के बीच में बैठे हैं, तो वहां पे क्या विच इज योर फादर भी हमारा सही हो जाता है। अब आता है व्हाट इज योर फादर। अब व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या हैं, यानी आपके पिता करते क्या है, क्या काम है, आपके पिता है क्या, उनके बारे में यदि हम पूछें तो व्हाट इज योर फादर, उनके प्रोफेशन के बारे में पूछें तो व्हाट इज योर फादर भी हमारा क्या है यहाँ पे सही हो जाता है। इस प्रकार इस सेंटेंस में हमारे तीनों के तीनों क्या एकदम करेक्ट है, क्या है एकदम करेक्ट है। फिर बात आती है एग्जांपल नंबर 4 की। whom do you believe, whom do you believe they will blame this time, whom do you believe। अब मैंने कहा था जब भी whom और who आ जाए सेंटेंस में, आपको तो सेंटेंस चेक करना है कि सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो क्या हमारी इक्वल है। एक बात बताऊं दोस्तों आपको, यहाँ पे सब्जेक्ट बराबर वर्ब, किसी भी सेंटेंस में ये नियम फॉलो होना चाहिए, यानी जितने सब्जेक्ट आएंगे उतनी वर्ब आनी चाहिए उन सभी के लिए। ठीक है, यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट बराबर नंबर ऑफ वर्ब्स। अब इसमें देखते हैं हम इन सेंटेंस में कितने सब्जेक्ट हमारे कितने वर्ब हैं। चलते हैं इसमें। यू क्या है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है। एक मिनट रेड पेन ले लेता हूं मैं। यू क्या है हमारा सब्जेक्ट है, जो बिलीव है वो क्या है वर्ब है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। दे क्या है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है, जो विल ब्लेम है ये क्या है हमारा वर्ब है। विल क्या है हमारी, ये क्या है दोस्तों हमारा वर्ब है। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ब्लेम हमारी मेन वर्ब है। अब एक बात बताओ, इस वर्ब के लिए तो सब्जेक्ट क्या आ गया, दे आ गया, यानी विल ब्लेम के लिए ये दे आ गया, और इस वर्ब के लिए क्या आ गया यू आ गया, यानी सब्जेक्ट बराबर क्या है वर्ब है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब हमारे क्या इक्वल है। तो अब हमें किसकी जरूरत है, मैंने कहा था जब आपके सब्जेक्ट और वर्ब क्या इक्वल हो तब उस केस में हम क्या लेते हैं ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ना कि सब्जेक्ट का। तब ऑब्जेक्ट के केस में यहाँ पे क्या है whom है, ऑलरेडी क्या है whom दे रखा है हमें, तो whom इस प्रकार यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या एकदम सही है दोस्तों, क्या है एकदम सही है whom इस सेंटेंस में। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल्स और मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप क्या ले सकते हैं। एक एग्जांपल और आप सभी को क्या बताना है। एक सेंटेंस दोस्तों ये आपको चेक करना है, इसमें बताना है आपको क्या गलती है आपकी।
अब बात करेंगे इसमें किसकी, होम ऑफ द एक्ट्रेस डू यू लाइक मोस्ट। इसमें देख रखा है आपको क्या, होम दे रखा है। मैंने क्या कहा था, होम क्या आएगा जब हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का केस होगा तब आएगा। अब हमें देखना ही नहीं है, मैंने एक ऑलरेडी आपको एक बताया था कि ऑफ जो है हमारा यहाँ पे सीधा सीधा हिंट मिल रहा है आपको, क्या ऑफ। ऑफ के साथ क्या आता है दोस्तों, विच आता है, तो ये होम हमारा क्या गलत है, होम हमारा क्या गलत है, क्योंकि ऑफ के साथ मैंने बताया था, ऑफ के साथ क्या आएगा, विच आएगा, ऑफ के साथ क्या, विच आएगा। अब एक और केस की तरफ हम बढ़ते हैं। जब भी आपको क्या कोई प्रीपोजिशन और वर्ब मिल जाए, क्या कोई प्रीपोजिशन और क्या वर्ब मिल जाए, तो उस केस में क्या है दोस्तों, क्या मिल जाए आपको कोई, यहां पे आप नोट कर लेंगे। जब भी आपको कोई प्रीपोजिशन या वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाएगी, प्रीपोजिशन या वर्ब मिल जाएगी, तो उस केस में आपको क्या चाहिए होगा दोस्तों, उस केस में आपको चाहिएगी ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी इनके पास हमेशा क्या एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी जब भी प्रीपोजिशन या वर्ब आएगी तो ये अपने लिए क्या एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है दोस्तों, इनके लिए क्या एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब इससे रिलेटेड हम क्या कुछ एग्जांपल्स और करेंगे। आप यहाँ पे मैं एक सेकंड यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लिए। देवुड, एवरीवन बट सी हैज सेंडेड द होमवर्क। ये क्या है दोस्तों, आपके तो आपके क्या एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। यानी जब भी कोई प्रीपोजिशन या वर्ब होगी वो अपने के लिए क्या एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है दोस्तों। पहला सेंटेंस की बात करते हैं, पहले एग्जांपल की बात करते हैं। दे वुड नॉट लेट आई गो टू द मार्केट। अब इसमें आपको चेक करना क्या गलती है, मैंने बताया था आपको जो भी प्रीपोजिशन या जो वर्ब है वो अपने साथ क्या लेगी, हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में लेगी। दे वुड नॉट लेट, दे वुड नॉट लेट, क्या लेट क्या है आपका वर्ब। मैंने क्या कहा था आपको, वर्ब वो प्रीपोजिशन वो अपने लिए क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। आई, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस हमारा सब्जेक्ट है, तो इसकी जगह दोस्तों क्या आएगा हमारा, यानी आई को क्या रिप्लेस करेगा, मी। यानी जो ऑब्जेक्टिव केस है हमारा क्या आएगा, आई का वो मी आएगा यहाँ पे। इस प्रकार आगे का ये जो पूरा सेंटेंस है वो क्या करेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर सेकंड एग्जांपल, एवरीवन बट क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है। बट क्या आपकी प्रीपोजिशन है। मैंने कहा था कोई भी प्रीपोजिशन हो, कोई भी वर्ब हो, वो क्या लेगी अपने लिए ऑब्जेक्ट लेगी। सी, सी क्या है दोस्तों, सी तो हमारा सब्जेक्ट के लिए आता है, क्या आता है, सी तो हमारा सब्जेक्ट के लिए आता है। अब तो सी आ गया तो सी की जगह ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा, हर होता है दोस्तों, क्या हर आता है सी के लिए। इस प्रकार ये सेंटेंस भी क्या हमारा सही हो जाता है, यानी एग्जांपल नंबर 2 अब हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में बढ़ते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ।
इज एम आर वाज वर बीइंग, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में ये दिख जाए तो इनके साथ क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस बोल दो या नॉमिनेटिव। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको इज एम आर वाज वर बीइंग यानी बी की जो ये कुछ फॉर्म्स हैं, बी की क्या ये फॉर्म्स हैं, हमें ये जब भी किसी भी सेंटेंस में दिख जाएंगी यानी इज एम आर वाज वर बीइंग दिख जाएगा, तब हमारा इसके साथ क्या लगेगा, सब्जेक्टिव केस लगेगा, यानी हमेशा क्या नॉमिनेटिव केस ही आएगा किसके, इज एम आर वाज वर बीइंग के साथ। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, जब भी हमारा इज एम आर वाज वर बीइंग दिख जाएगा आपको, तब इनके साथ क्या आएगा, हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा। अब मैं दो यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या नोट कर देता हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे बीइंग बीइंग सही है, तो फिर क्या दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये दोनों जो एग्जांपल क्या आपको चेक करने कौन सा सही है कौन सा गलत है। चेक करो एक बार दोस्तों, फिर कोशिश करो। इट इज मी हु हेल्प देम इन द बस, ये क्या बी की फॉर्म है, यहाँ पे बी ऐड और कर लो दोस्तों, क्या बी बी बीइंग बीन, बी बीइंग बीन। ठीक है दोस्तों, अब बात करें एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इट इज मी हु हेल्प देम इन द बस। मैंने क्या कहा आपको, जब भी इज एम आर वाज वर बीइंग बी बीन ये आपको मिल जाए, सब्जेक्टिव केस की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी, सब्जेक्टिव केस की। अब आप सेंटेंस में देख पा रहे होंगे इट इज मी, क्या इज आ गया, मैंने कहा था इसके पास में क्या सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, जो कि मी तो क्या है, यानी हमारा क्या ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी की जगह क्या आएगा दोस्तों, आई आएगा, क्या आई हु हेल्प देम इन द बस। इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा क्या, बाकी का जो सेंटेंस है पूरा करेक्ट हो जाता है। फिर बात करेंगे एग्जांपल नंबर 2 की। इट वॉज ऑलवेज हिम, इट वॉज ऑलवेज हिम हु ट्रस्टेड यू मोस्ट, इट वॉज ऑलवेज हिम। मैंने क्या कहा था दोस्तों, इज एम आर वाज वर बीइंग, जब भी आ जाए इज एम आर वाज वर बीइंग, वाज आ गया तो आपका क्या सब्जेक्टिव केस लेगा, क्या लेगा, सब्जेक्टिव केस लेगा, जो कि यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है, हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव केस है दोस्तों वो हिम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, ही हु ट्रस्टेड यू मोस्ट। इस प्रकार एग्जांपल नंबर 2 भी हमारा क्या सही हो जाता है, यानी करेक्ट हो जाता है। ये क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे या नोट्स थे, नोट्स के रूप में मैंने आपको बताए, किससे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा कि आपको सारी चीजें अच्छे से मैंने बताई, बिल्कुल स्लोली हर एक जो पॉइंट है बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। तो यदि चीजें पसंद आ रही हैं दोस्तों, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने जो दोस्त हैं उनको भी क्या रिकमेंड करें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से मैं चीजें आप सभी को समझाता हूँ। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, यानी डे 8 में हम मिलते हैं हमारी प्रोनाउन की क्लास में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।